हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वज्ञ मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंशियल स्कूल से परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट तो रिलीज हुई है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एग्जाम नहीं, एग्जाम का स्ट्रेस ही नहीं है। पे लेवल फिलहाल 7 CPC है। अभी आप सबको पता है कि जनवरी 2026 साल 2026 पहले महीने से ही 8वां वेतन आयोग लागू कर रहे हैं। तो ये जो पे स्केल अभी बता रहे हैं इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 8th पे कमीशन आ जाएगा तो सैलरी आराम से 90,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो अभी आपको मिलने लग जाएगी। यहाँ पर इसमें 8वें वेतन आयोग में सैलरी काफी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से एक एक पोस्ट भी है, दो पोस्ट भी कहीं पर है, तो चुन चुन के फॉर्म जरूर भर दिया करें। आवासीय विद्यालय है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है जो परमानेंट है, तो वो फॉर्म जरूर भरें। खास करके ये वाला फॉर्म तो जरूर भरें, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल सब कुछ मिलेगा। आवासीय विद्यालय, आपको आवास की सुविधा भी मिलेगी, मील्स की सुविधा भी मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के काम आए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनका डे 1 रहेगा सिलेक्शन का, उसमें सिर्फ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले आपके वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई जो करेंगे उसमें ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे। और उसके बाद उन्होंने टॉपिक पहले से ही दे दिया है कि आप स्ट्रेंथ होता ना, स्ट्रेंथ पे लिखिए। आपका इंटरव्यू में पूछते ना कि आपके स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, तो इस पे लिखने के लिए देंगे वो आपको 100 to 150 वर्ड्स में, सिर्फ फर्स्ट डे 1 पे स्ट्रेंथ पे लिखना है, आपकी वीकनेसेस लिखनी है, आपके अचीवमेंट लिखने हैं, आप टीचिंग में ही क्यों आना चाहते हैं और आप इस स्कूल में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब कोई एग्जाम नहीं होगा, ये लिखना है, ये पहले से ही बता दिया, तो आप पहले से रट वट के पूरा याद करके आएंगे और उसको बस लिख देना है। अच्छे से अच्छा आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। तो ये तो कोई एग्जाम हुआ नहीं। फिर डे 2 में उसमें जो भी जो शॉर्टलिस्ट करेंगे इसके बेसिस पे, उसमें डे 2 में लेंगे इंटरव्यू, या फिर नहीं भी करेंगे, सबको मौका देंगे, इंटरव्यू लेंगे और एक डेमो क्लास लेंगे। तो कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम के लिए कुछ भी तैयार नहीं करना है। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो है ना, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहां से एडवर्टीजमेंट आई है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, यहाँ पर आप देखेंगे रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ग्रुप बी के पोस्ट हैं, वो तो पे स्केल देख के ही आप समझ जाते हैं कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु से ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि आवासीय विद्यालय है और भारत सरकार के अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पहले आया हुआ था, बट अभी फिर अब वेबसाइट पे भी आ गया। वैकेंसीज कम है और ज्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन असिस्टेंट मास्टर टीचर को ये असिस्टेंट मास्टर बुलाते हैं। फिजिक्स में UR मतलब अनारक्षित है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। UR मतलब जनरल की सीट है, इस पे कोई भी आवेदन कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है, OBC एंड SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ OBC एंड SC कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एंड थर्ड है इंग्लिश के लिए, EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पे लेवल ये क्या बता रहे हैं, ये मैंने बोला कि अभी ध्यान देना नहीं है। 2026 जनवरी महीने से नया 8वां वेतन आयोग आएगा और सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सैलरी अब आपको मिलने लग जाएगी। मांग क्या रहे क्वालिफिकेशन, देखिए सीटेट वगैरह ना वो भी जरूरी नहीं है, विदाउट सीटेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं किया है कि इतना परसेंट होना चाहिए, उतना परसेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में स्नातक, और 3 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर फिजिक्स में अप्लाई करें तो फिजिक्स 3 साल होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ा तो इंग्लिश, और साथ में बीएड, बस इतना है। तो बीएड और इसके साथ ग्रेजुएशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे अच्छी जो ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। हालांकि मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि और अगर वैकेंसीज आती और सारे सब्जेक्ट भी होते तो चलिए ठीक है, ऐसे और भी वैकेंसीज आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है वो देखेंगे। और लास्ट डेट जो ना 8 मार्च 2025 है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है ना, ऑनलाइन ये कभी नहीं देते हैं, ऐसे भी ये कभी नहीं देते हैं, ऑनलाइन मोड इनका रहता ही नहीं कुछ। ऑफलाइन मोड में 4-5 मिलिट्री स्कूल है ऑल ओवर इंडिया, तो कभी भी इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल रखा ही नहीं है। ऑफलाइन मोड में आप फॉर्म भर दे, फॉर्म देते हैं। ये अभी फीस मांग रहे हैं, परमानेंट है तो बहुत कम, 50 या 100 रुपए, 50 रुपीज या 100 रुपीज ये मांग रहे हैं। बेंगलुरु रहेगा जॉब लोकेशन फिलहाल, कर्नाटका। एंड
यहाँ पे आप फिर से समरी देख सकते हैं, असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स 1 यानी टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसमें सीटेट की जरूरत या टेट की जरूरत नहीं है। जिनके पास रहेगा ऑफकोर्स वो तो शो करेंगे कि हाँ सीटेट है, टेट है, और जिनके पास नहीं है उनको कोई परेशानी नहीं है, वो विदाउट सीटेट टेट अप्लाई करेंगे। अब डिटेल में एक बार और इन्होंने दे दिया है। अभी एज लिमिट क्या है, 30 इयर्स तक के कैंडिडेट। अपर एज लिमिट जब मैं बोलती हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपर एज लिमिट बोला तो कैंडिडेट समझ गए, लेकिन कमेंट पढ़ने से समझ में आता है कि अपर एज लिमिट भी बहुत कैंडिडेट नहीं समझ पाते। अपर एज लिमिट का मतलब होता है 30 वर्ष तक के कैंडिडेट, 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट ने लिखा था अपर एज लिमिट का मतलब होता है कि 30 ईयर के ऊपर जिनकी एज हो गई वो करेंगे अप्लाई, ऐसा नहीं है। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, क्योंकि एससी के लिए एक सीट है ना, तो उनको 5 इयर्स की छूट मिले तो 35 साल तक के एससी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो 33 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दी गई है। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते, नीचे है क्या, यहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट बना लें या क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर बना लें। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 100 रुपीज की, आप पोस्टल ऑर्डर भी बनता है, नहीं तो फिर डिमांड ड्राफ्ट, जो आपको लगता है। पोस्टल ऑर्डर बनाएंगे तो फिर पोस्ट ऑफिस से हो जाएगा, तो वहीं से हो जाएगा सारा काम, फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे वहीं पे हो जाएगा। नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए फिर एक दिन बैंक जाना होगा। और अगर एससी कैटेगरी के हैं तो 50 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर इन फेवर ऑफ राष्ट्रीय प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु। एक सर्विसमैन को नो फी एग्जाम्पशन फॉर, मतलब फीस सबको देनी है। चलिए अभी देख लेते, फॉर्म एक दिया हुआ है। मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया कि डे 1 पे वो आपका डॉक्यूमेंट, अगर आपको बुलाते हैं तो डे 1 पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा चेक करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है पेज नंबर 5 पे, ये सब चेक करेंगे, सही लगा उनको तो फिर वो आपको पहले से ही दे दिया कि 100 to 150 वर्ड्स का आपको लिखना है। स्ट्रेंथ, आपकी कमजोरी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपने क्या क्या अचीवमेंट अभी तक किया, रीजन क्या है, क्यों पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाई के लाइन में, टीचिंग के लाइन में क्यों आना चाहते हैं, और ये स्कूल में काम करने का खास क्या रीजन है। फिर डे 2 पे इंटरव्यू ले लेंगे। डेमो क्लास एक 15 से 30 मिनट 30 मिनट्स तक का रेडी करना है। और इसमें देख लेते फॉर्म दिया हुआ है क्या। एप्लीकेशन जिस एनवेलप में आप रखेंगे उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर, सब्जेक्ट का नाम, कैटेगरी वगैरह बोल्ड में कैपिटल में लिखेंगे। और ये रहा फॉर्म, यहाँ से फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। जो फोटोकॉपीज ये बताने सब अटैच करना है। फोटोग्राफ आप कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे और उस पर साइन करेंगे, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड लिखा तो उस पर भी साइन करेंगे। और जितने भी फोटोकॉपीज 10th के पासिंग सर्टिफिकेट, 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन तक का, उसके ऊपर भी आपके पास है क्वालिफिकेशन तो वो सब अटैच करेंगे। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कहीं पर भी एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो आप शो करेंगे ना कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो आप शो कर सकते हैं। सीटेट मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर है तो आप शो करेंगे। तो वैसे स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स में कहीं कुछ प्राइज वगैरह जीता है तो वो सब आप जो है ना उसकी फोटोकॉपी पे साइन करेंगे। आप डिक्लेरेशन पे साइन करेंगे कि मैंने जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है, आपका सिग्नेचर, आपका नाम, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब। और थंब इम्प्रेशन देने के लिए भी बता रहे हैं। तो हो गया, ये फॉर्म भर के आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। वो एड्रेस बताया रहेगा, इसमें ही कहीं पे एड्रेस होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, उस पर आपको भेज देना है। और चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 4-5 है, तो इसमें चले आना आपको न्यूज सेक्शन में। देखें न्यूज सेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है RMS रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मास्टर, ये यहाँ पर पहला, जो अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही तो पहला नोटिफिकेशन है, RMS बेंगलुरु करके जो आएगा ना उसको देखना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।